पहली बार ऐसा हुआ है ऐश और उसके फादर के बीच बैटल होना है, तगड़ा बैटल कि पहली बार इतिहास में उनकी मतलब उनके बाप बेटे की बैटल होने वाली मास्टर से। और जो बैटल होने वाली है वो काफ़ी कमाल की होने वाली है। जो बेटा है वो भी चैम्पियन रह चुका है और वो बाप है वो तो चैम्पियन ही है अभी तक। तो क्या होगा इस बैटल में, चलते हैं। फिर ऐश के पापा आते हैं मैदान में और बैटल स्टार्ट होती है। तो पहले चूज़ करता है अपना ऐश भी अपने बेस्ट पोकेमॉन लेके आए, ग्रेनिंजा, चारिज़ार्ड, इन्फर्नेप, अपना सेप्टाइल भी लेके आए और लुकारियो और आखिरी पोकेमॉन पिकाचू लेके आए। और वो सोच रहा है उसके पापा वो मास्टर रह चुके हैं काफ़ी ज़्यादा बार, अब तक मास्टर ही उनके पास किन से 6 पोकेमॉन होंगे, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। और पहला पोकेमॉन जो चुनते हैं ऐश के फादर वो होता है डार्कराय। फिर ऐश को मतलब जो सिनोवियन की जो बैटल हो जाता थी, फिर ऐश सेप्टाइल को चुन लेता है। जो होता है वो सेप्टाइल वो अपने लिप्स टोमेटो इस्तेमाल करता है, वो बच जाता है डार्कराय। फिर डार्क पल इस्तेमाल करता है डार्कराय और फिर जो होता है वो बच जाता है सेप्टाइल। और फिर सेप्टाइल को जो होता है वो ऐश कहता है सेप्टाइल को जाके सोलार बीम प्रिपेयर करो, और फिर प्रिपेयर करने लग जाता है अपना सेप्टाइल सोलार बीम। तब तक ऐश के डैड कहते हैं डिसेबल इस्तेमाल करो डार्कराय, फिर डिसेबल इस्तेमाल कर देता है और फिर जल्दी से पलटवार करने के लिए अपना जो होता है वो बीम इस्तेमाल करता है, डार्क पल्स इस्तेमाल कर देता है, लेकिन सेप्टाइल बच जाता है। और फिर सेप्टाइल चलो पूरी ताकत से इस्तेमाल करो, लीव स्टॉर्म अटैक चिल्ला के कहता है। और फिर लीव स्टॉर्म अटैक लगता है और फिर तभी ऐश फिर से कहता है जल्दी से लीव ब्लेड इस्तेमाल करता है और जो डार्कराय होता है वो फेंट हो जाता है। और इस पहला मुकाबला मतलब पहली बैटल जीत चुका है अपना ऐश केचम। और ऐश केचम के फादर के पास सिर्फ 5 पोकेमॉन बचे हैं। फिर जो ब्लेजिकिन इस्तेमाल करते हैं ऐश के फादर, और जो अपना ऐश है वो अपने जो सेप्टाइल को एनर्जी बॉल इस्तेमाल करने को कहता है। और एनर्जी बॉल और जो होता है उन दोनों के बीच में फ्लेम थ्रोर के बीच धमाका हो जाता है। धमाके के बाद ब्लेजिकिन उसके पीछे आ जाता है सेप्टाइल के और जो से ओवर हीट अटैक इस्तेमाल कर देता है इसके बाद, और ब्लेजिकिन इस्तेमाल कर देता है सेप्टाइल के ऊपर और सेप्टाइल वो तो फेंट हो जाता है। अब बैठे हैं बेटे और बाप के बीच में और दोनों के पास 5 पोकेमॉन बचे और अपना ऐश है वो चूज़ करता है पिकाचू को। और पिकाचू आते ही थंडरबोल्ट इस्तेमाल कर देता है और जो ब्लेजिकिन काफ़ी ज़्यादा स्पीड वाला मतलब फुर्तीला होता है वो बच जाता है। और पिकाचू आयरन टेल इस्तेमाल करता है और जवाब में ब्लेजिकिन अपनी जो फायर ब्लेज की इस्तेमाल करता है। दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा सा थुप्पक सी धमाका हो जाता है, काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है। और जब देखते तो दोनों बिखरे हुए होते हैं, लेकिन दोनों में से पिकाचू उठने की कोशिश करता है और इलेक्ट्रो बॉल प्रिपेयर करने को कहता है ऐश, और इलेक्ट्रो बॉल कर देता है। लेकिन वहाँ पे ब्लेजिकिन ने भी थ्रेम तो वो इस्तेमाल करने को कह देता है और दोनों भी टकरा के दोनों भी फेंट हो जाते हैं और ये मुकाबला ड्रॉ हो जाता है। दोनों के पास भी 2 मतलब 4 पोकेमॉन बचे हुए होते हैं, 2 पोकेमॉन दोनों के फेंट हो चुके हैं। अब ऐश अपना लुकारियो को यूज़ करता है और जो होता है अपना वो यूज़ करते गार्चम्प और करते ही डायरेक्ट हाइपर बीम इस्तेमाल करने को कहते हैं। और जो हाइपर बीम होता है वो और लुकारियो के और स्पेयर को काट देता है अंदर से और यहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है लुकारियो। अगर एक भी शॉट लग गया तो वो ख़त्म हो जाएगा। और जो होता है हाइपर और एक हाइपर भी इस्तेमाल कर देता है ऐश के फादर के बिना, कमांड के बिना, और जो होता है वो डायरेक्ट उसके मुंह को लगता है लुकारियो को और लुकारियो फेंट हो जाता है। लुकारियो को अटैक करने का मौका भी नहीं मिला और जो ऐश है उसके पास सिर्फ 3 पोकेमॉन बचे, उसके फादर के पास 4 पोकेमॉन। और जो अब वापस बुला लेते हैं ऐश के फादर गार्चम्प को और फिर ऐश के बाद ड्रैगनाइट को चुनते हैं। और जो अपना ऐश होता है वो चुनता है इन्फर्नेप को वो एक किक मारने को कहता है, ब्लेज किक, और वो लगती है उसके मुंह को। यहाँ पे ड्रैगनाइट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो भी अपना थंडर ऐश के बाद उसको थंडर पंच इस्तेमाल करने को कहते हैं, थंडर पंच लगता है उसके मुंह को। और फिर आप तो जानते ही ये इन्फर्नेप का गुस्सा क्या चीज़ है, उसका ब्लेज भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है और वो अपना फायर मतलब ब्लेज की इस्तेमाल करता है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है उसको। और फिर आखिर में वो अपनी फायर ब्लेड इस्तेमाल करता है और वो लगता है और यहाँ पे ख़त्म खल्लास हो जाता है यहाँ पे ड्रैगनाइट। और फिर
जी दोनों के पास 3-3 पोकेमॉन बचे हुए होते हैं और ऐश की ड्रेस सोचते कि इन्फर्नेप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं अपने गार्चम्प को चुनता हूँ। और फिर गार्चम्प ड्रैगन इस्तेमाल करता है, कुछ ड्रैगन क्लॉ, और ड्रैगन क्लॉ से बच जाता है इन्फर्नेप और फिर से अपना ड्रैगन मतलब जो फायर ब्लेड इस्तेमाल करता है और गार्चम्प को लगने ही वाला होता है, लेकिन जो अब गार्चम्प डिक इस्तेमाल कर लेता है और पता ही नहीं चलता। और फिर पीछे से आके वो फिर से हाइपर बीम इस्तेमाल करता है और वो जाए कि लगने वाला होता है, लेकिन इन्फर्नेप साइड में अट जाए और फिर से एक फायर ब्लेड इस्तेमाल करता है और ख़त्म। गार्चम्प भी यहाँ पे आउट हो जाता है। ऐश के डायरेक्ट सोच में पड़ चुकी होती है इन्फर्नेप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है पहले से। फिर ब्लास्टोइस को चुनते हैं और ब्लास्टोइस हाइड्रो पंप इस्तेमाल करता है और हाइड्रो पंप जाके लगता है सीधा इन्फर्नेप को और इन्फर्नेप काफ़ी जूझ रहा होता है और इन्फर्नेप फेंट हो जाता है। ऐश के पास और ऐश के फादर के पास दोनों के पास 2-2 पोकेमॉन बचे हुए होते हैं। फिर ऐश अपना ग्रीन जैक इस्तेमाल करता है और हाइड्रो पंप करने को कहता है और ब्लास्टोइस भी हाइड्रो पंप कहता है और फिर जाके स्कल डैश इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन यहाँ पे अपना ग्रेंजा होता है वो वाटर पल्स प्रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही लग जाता है स्कल डैश अपने ग्रेंजा को। लेकिन ग्रेंजा फिर से उठता है, उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ होता है, लेकिन वो फिर से अपना ब्लेड इस्तेमाल करता है जो अपना स्टार अटैक, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जो ब्लास्टर होता है वो फेंट हो जाए, लेकिन कुछ देर बाद अपना ग्रेंजा भी फेंट हो जाता है। तो अब दोनों के पास ही बाप बेटे के पास भी सिर्फ ग्रीन जैक फेंट हो चुके एक पोकेमॉन बचे हुए होते, लेकिन ऐश होता है वो चूज़ करता है चारिज़ार्ड और जो होते हैं वो भी चारिज़ार्ड ही चूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंसिनोर होता है और सब लोग चीयर करते हैं ऐश के फादर के लिए, लेकिन ऐश पलक झपकते ही साइफिक्स टॉस इस्तेमाल करने को कहता है। ऐश के जो फादर होते हैं उनके मेगा चारिज़ार्ड 5x पे, और जो चारिज़ार्ड पे अटैक हो जाता है ऐश का और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ऐश का, मतलब जो ऐश के फादर का चार्जार्ड। आपको पता ही होगा ऐश का चार्जार्ड कितना ज़्यादा साइफिक्स कितना ज़्यादा पावरफुल है और ये ऐश जीत जाता है चैम्पियन। और ऐसे ही आपको धमाकेदार जो वीडियो चाहिए तो वीडियो को जरूर से आपको ऐसी वीडियो चाहिए, ऐसे कंटेंट चाहिए। अगर अगली बार में आप लाइक टारगेट लगता हूँ और फिर से ऐसी बैटल आएगी। अगर आपको चाहिए ऐसी बैटल तो कर दीजिए मेरे वीडियो 100 लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और नए आए तो प्लीज़ कीजिए और सपोर्ट दिखाना चाहिए आपको अपने पोकेमॉन यूनिवर्स चैनल को, और कर देना बेल आइकन को ऑल पे सेट। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।